चलिए सीधे बैठेंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स gently open your eyes. प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग में आप पढ़ रहे हैं। पथ्य आहार के बारे में आपको बता ही दिया था कि जो गहरन संहिता में वर्णित हैं या हठ योग प्रदीपिका में खाने की वस्तुएं हैं, और 8-10 नियम आपको चरक संहिता के भी बताए थे कि हमको जीवन में कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। आहार को गर्म खाना चाहिए हमको, अधिकांश मतलब उष्ण या गर्म अवस्था में रहें तभी आहार को खाया जाए। स्निग्ध आहार कहा जाए, थोड़ा सा उसमें 1-2 चम्मच घी हो देसी गाय का, या उचित उसमें जितना भी बेसिक लेवल पे चिकनाई होती है उतनी होनी चाहिए। उचित मात्रा में सेवन करें, ना ज़्यादा करें ना कम करें। भोजन के पहले, भोजन के पचने के बाद जो पहला भोजन खाया आपने उसको उसके बाद ही खाएं। विरुद्ध आहार ना करें, अर्थात जो विपरीत आहार होता है उसको ना करें। तो इसलिए मतलब कई आहार ऐसे होते हैं जो विरुद्ध होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, ठीक है। जैसे दही बड़े भी एक विरुद्ध आहार में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, पॉपुलर हैं आजकल। दही बड़े, दही भल्ले, वो भी विरुद्ध आहार में आते हैं। यदि कोई इसका लगातार 15 दिन सेवन कर ले तो समझिए बीपी हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी इसलिए कभी कभी खाए जाते हैं, तो इसलिए ये विरुद्ध आहार में ही आता है। रात को भोजन कर लेना, रात को दही के साथ भोजन खा लेना, वो भी विरुद्ध आहार में ही आ जाता है एक तरह से। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, दूध के साथ नमक खा लेना, दूध के साथ नमकीन चीज़ें खा लेना, वो भी विरुद्ध आहार में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें तो चरक संहिता में बताया गया है कि विरुद्ध आहार ना करें। तो ये सारे जो नियम बताए गए हैं आपको, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ अपथ्य आहार, पहले पथ्य आहार के बारे में बताया, जो आपका उचित आहार है, जो आपके लिए बहुत मतलब मन को प्रसन्न करने वाला हो, शरीर को एनर्जी देने वाला हो, शरीर को हल्का रखने वाला हो, ऐसे आहार को हम पथ्य आहार कहते हैं। उनकी सारी लिस्ट आपको बताई दी है। अब वो, क्योंकि पथ्य आहार तो होता है शरीर के लिए हितकर, और अपथ्य आहार वो होता है जो सभी शरीरों के लिए, जो आप मनुष्य शरीर हैं उनके लिए हितकर नहीं होता, उनके लिए अच्छा नहीं होता, मन को आनंद नहीं देता, मन को प्रसन्न नहीं करता, और वो उसमें वो काबिलियत या कह सकते हैं वो गुण नहीं होते जो आपके शरीर को प्रसन्न कर सके, आपके शरीर को आनंद कर सके, आपके शरीर को, या आपने खुद भी ऐसा कई बार एहसास या महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि वो जैसे मान लिया खा के भी आ गए, बहुत अच्छा भी लगा आपको कहीं रेस्टोरेंट में, लेकिन आपका मन उतना प्रसन्न नहीं हुआ कि भाई पैसे भी इतने खर्च हो गए हैं लेकिन मज़ा नहीं आया बात में, ठीक है। तो वो आपका मन नहीं प्रसन्न किया। आपका हो सकता है कि आउटिंग वाली चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई हाँ बाहर चले गए, खा लिया, खा कीजिए खा लें, लेकिन कभी भी आपको 99.9% बाहर के खाने में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कुछ ना कुछ बाद में हल्की सी चाहे हो प्रॉब्लम होती जरूर है, चाहे आपने कुछ भी खाया हो, कैसा भी खाया हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके लिए हितकर नहीं होता ऐसा खाना। और क्योंकि उसमें
जो पंच भौतिक संगठन है उनमें ठीक नहीं होते, उसमें ठीक से उसका मिश्रण नहीं होता, या कह सकते हैं कि बैलेंस नहीं होता, तो ऐसे आहार को क्या कहते हैं? अपथ्यकारी आहार कहते हैं, जो हमारे लिए हितकर नहीं है। इसी तरह से विरुद्ध आहार के बारे में भी शास्त्रों में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। तो विषम आहार उसको मान लेना चाहिए। तो आहार के बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे द्रव्य होते हैं, ठीक है। उनके साथ जब उनको लिया जाता है तो आपस में उनमें जैविक विरोध हो सकता है या रासायनिक विरोध हो सकता है, ठीक है। केमिकली वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं और जैविक रूप से भी वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। इसलिए वो क्या करेंगे, वो अंदर जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे यदि आपने घी और शहद समान मात्रा में यदि खा लिया तो वो एक तरह से विषाक्त बन जाता है, विष बन जाता है। ऐसा विष नहीं कि उसको खा लिया तो जहर बन जाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके जो गुण हैं वो विषाक्त तत्व वाले हो जाएंगे, आपको वो हानि पहुंचाएगा। हाँ, यदि मिश्रण को बदल लिया, मतलब बराबर ना करके 1 चम्मच घी लिया, 2 चम्मच शहद लिया, या 2 चम्मच घी लिया, 1 चम्मच शहद लिया, इस तरह से मिश्रण को बदल दोगे तो वो बढ़िया हो जाएगा, वो अच्छा लाभ करेगा आपके लिए। बराबर कर दिया तो नुकसान करेगा। इस तरह से इस चीज को समझने के लिए हमारे पास हमारे शास्त्र हैं कि किन किन शास्त्रों में, चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, ठीक है, इन सब में विरुद्ध आहार की चर्चा की गई है कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं खाना। इसलिए जब हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, आज आप देखेंगे हमारी थाली में कई व्यंजन होते हैं, ठीक है, 1-2 व्यंजन से हमारा काम नहीं चलता। लेकिन गांव की तरफ आज भी जाएंगे तो या तो एक ही सब्जी होगी या एक सब्जी दाल होगी बस, ठीक है। वही इतना स्वाद होगा उसमें, घी होगा, साथ में छाछ हो सकती है, कुछ और चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन 1000 सब्जी नहीं होंगी। लेकिन आजकल हमारे घर में 3 सब्जी, 2 सब्जी, 4 सब्जी तो बनेंगी बनेंगी। ज़्यादातर शहरों में आप देखेंगे कि एक में मज़ा ही नहीं आता, इस कोशिश में बनाते हैं कि एक स्वाद नहीं लगे तो दूसरी स्वाद लग जाएगी, ठीक है। भरोसा तो कुछ है ही नहीं बनाने पे अपने पे। तो लेकिन गांव की तरफ यदि आज भी जाएंगे आप तो याद कई बार तो ऐसा होता है कि एक दाल दाल से खा लेते हैं, एक ही सब्जी से खा लेते हैं, एक ही सब्जी पर्याप्त रहती है, उसी से बहुत अच्छे से खा लिया जाता है और सेटिस्फेक्शन के साथ खाया जाता है। यहाँ 50 सब्जी भी खा लोगे तब भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम 0 रहेगा, तब भी आप संतुष्ट नहीं रह पाते। और विरुद्ध आहार वैसे खा रहे हैं आप, क्योंकि अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, अलग अलग जैविक कंपोजिशन है, तो उन अलग अलग पदार्थों को खाएंगे तो जिनका प्रचलन नहीं है और जिनका बताया नहीं गया तो फिर वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो उसके साथ साथ जो आहार ग्रहण कर रहा है व्यक्ति, उसकी प्रकृति भी अलग होती है, उसका स्वभाव भी अलग होता है, ठीक है। उसका साथ साथ में और असाथ में मात्रा में विरोध भी अलग होता है कि किसको कितनी मात्रा जचेगी, किसको कितनी कम जचेगी, किसको ज्यादा जचेगी। इस तरह से उसके आधार पर इसको लिया जाता है। या आप देखेंगे कि विरुद्ध आहार का मतलब सिर्फ आहार का मिश्रण ही नहीं है, बल्कि विरुद्ध आहार का मतलब ये भी हो जाता है कि यदि देश काल परिस्थिति में जलवायु के अनुसार भी यदि आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है, अर्थात वो भोजन आपका ऐसा है कि जो सपोज आज के वक्त, इस वक्त में उत्तर भारत का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, या ऐसे क्षेत्र जो जो पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं, मतलब सर्दियां नहीं है, जहाँ पे ठंड नहीं है। गोभी सर्दी की सब्जी है, सर्दियों में आती है, ठीक है। आप देखेंगे ऐसी कोई जो सब्जियां हैं जो ताजी ताजी आती हैं, वो नवंबर से शुरू होती हैं और फरवरी तक खत्म हो जाती हैं। तो अब वो सब्जियां लेकिन हमको पूरे वर्ष मिलती हैं, पूरे वर्ष जहां आपको जो चाहे तो वो मिल जाएगा, पूरे वर्ष मिलेगा, ठीक है। तो वो भी विरुद्ध आहार हो जाता है, क्योंकि आपको कैसा भोजन करना चाहिए, जो आपके क्षेत्र में उत्पन्न होता है वो भोजन आपके लिए सर्वोत्तम होता है। जो फ्रूट आपके क्षेत्र में ज्यादातर उत्पन्न होते हैं वही सर्वोत्तम होते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन
क्योंकि सब्जियां तो बिल्कुल ही विपरीत हो जाती हैं, और इसलिए क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजें हैं और 2-3 टाइम खाई जाती हैं। फ्रूट तो पूरे दिन खा नहीं सकता आप, एक फ्रूट खा लेंगे, चलिए एप्पल खा लिया, पपीता खा लिया, थोड़ा बहुत ही खाएंगे, तो उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं, वो फायदा ही करेगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन विरुद्ध जलवायु में, विरुद्ध देश में, विरुद्ध काल में यदि वो खाई जाएंगी चीजें, विरुद्ध काल का मतलब ये है कि यदि आपने शाम को गोभी खा ली तो पेट खराब होगा जरूर, गैस बनेगी जरूर। ऐसी जो बादिश की चीजें हैं जिनके जो वात बढ़ाती हैं, शाम को एक तो वात प्रकृति बढ़ी होती है शरीर में, और वात प्रकृति का ही आपने यदि खाना खा लिया तो आपके जॉइंट्स में आने वाले समय में पेन होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, और गैस की एपच की समस्या होने लगेगी। इसलिए विरुद्ध काल में भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध जैसे छाछ, दूध, मट्ठा, ये शाम को मना किया गया है, दोपहर को आप खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो भी विरुद्ध आहार में ही आता है। तो इस तरह से हमको अपने आहार को समझ लेना चाहिए, अपने स्वभाव को समझ लेना चाहिए, अपनी प्रकृति को समझ लेना चाहिए कि मैं किस प्रकृति का हूं। यदि आप कफ प्रकृति के हैं और कफ प्रकृति के होकर कफ की चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप यदि वात प्रकृति के हैं और वात की चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो वात बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह से पित्त प्रकृति वालों के लिए भी सेम चीजें लागू होती हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपथ्य आहार ना लें, हम पथ्य आहार लेने की कोशिश करें, अर्थात जो हमारे लिए हितकर है वही आहार लेने की कोशिश करें। तो आप निश्चित रूप से, आप सिर्फ आज की जितनी भी बीमारियां हैं ना, आप योग से चाहे किसी को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं योग से ठीक करूंगा या जो भी है, आप योग के प्राणायाम कराएं, एक्सरसाइज कराएं, लेकिन सबसे पहले क्या करें, आप उसका दिनचर्या सुधार दें, उसका खान पान सुधार दें, उसका लाइफ स्टाइल सुधार दें, और खाने की चीज़ों में उसको रिकमेंड करें कि भाई ये आपको पता होना चाहिए कि इस मौसम में ये कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ रहता है, कितने दिन से रह रहा है, किस मौसम में कौन सा फल आता है, कौन सी सब्जी आती है। उन सब्जियों का और उन फलों का एक नियमित रूप से देश काल परिस्थिति के हिसाब से बस उसका वो सेट कर दें जीवन शैली। तो आप देखेंगे 1 महीने में, चाहे वो योग भी ना करे, 1 महीने में उसके शरीर में जो बदलाव होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही कर लें, अगर कि भाई जब हमको तेज भूख लगे जब खाएं हम, सिर्फ इतना कर लें, बीच बीच में चरे ना, बीच बीच में उसको कुंचम कुंचम ना खाएं। आजकल जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया बीच बीच में खाते रहो, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ दबाते रहो, 1 घंटे में कुछ पीते रहो, 2 घंटे में कुछ खाते रहो, 1 घंटे में कुछ पीते रहो। भाई पूरे दिन रात आप चबाएंगे, मुंह चलता रहेगा, पेट चलता रहेगा, मशीन कहाँ काम करेगी ढंग से। आपको कभी खुल कर भूख ही नहीं लग सकती, जैसी भूख लगती है थोड़ा सा खा लेते हैं, दब गई भूख। तो जठराग्नि मजबूत ही नहीं होगी, अग्नि तेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका शरीर जो चला रहा है, कौन चला रहा है, वो अग्नि चला रही है, ठीक है। इसलिए हमको देखना चाहिए कि आहार में, जो हमारे आहार में कितने रस होते हैं, 6 रस होते हैं, जो आहार के घटक कह सकते हैं इनको, मानिए एलिमेंट्स ऑफ योर फूड यू कैन से, जिसमें 6 रस होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें त्रिदोष होते हैं, 3 तरह के दोष होते हैं। ये सम अवस्था में रहें तो धातु हैं, और विषम अवस्था में रहें तो दोष बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये विषम अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए इनको दोष कहते हैं। वैसे ये धातु हैं, ठीक है, एलिमेंट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहते हैं, लेकिन इनको बैलेंस ही करना चाहिए, तो ये हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं करने देते। अगर इनको डिसबैलेंस कर दिया तो ये हमारे शरीर में तुरंत विकार उत्पन्न कर देते हैं। इसके साथ पंच महाभूत हैं, ये आहार के घटकों में आते हैं, आहार के एलिमेंट्स में आते हैं, आहार के जो पार्ट्स हैं उसमें आते हैं। तो 6 रस आपको पता ही है, ठीक है, जैसे मधुर आहार हो गया, मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया, तिक्त हो गया, और कषाय हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो आहार हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। मधुर मतलब स्वीट, खाने में मतलब आपका ये 6 के 6 तत्व हमारे खाने में होने चाहिए। स्वीट हो गई, और सोर मतलब अम्ल को सोर या खट्टा कह सकते हैं, ठीक है, और लवण को साल्टी कह सकते हैं, ठीक है,
कटु को, जो आपका जो तीखा चीज होती है, तीखी होती है, जैसे मिर्च हो गई, इस तरह की चीजें, उसको कटु कहते हैं। पंजेंट टेस्ट उसका होता है। और तिक्त उसको कड़वा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे करेला हो गया, उसको कड़वा कह सकते हैं। कसाय, जैसे आमले का टेस्ट होता है, वो कसाय होता है, जिसके बाद पानी पीने से मीठा लगता है। कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह के जो हमारे रस हैं, उन रसों को, हम इन 6 रसों को लेना चाहिए, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। तो इसलिए जैसे इसमें पहले मधुर आया, अर्थात हमको खाने से पहले पहले मिठाई वठा जो खानी है, आपको मीठा खाना, वो खा लेना चाहिए। बाद में मीठा खाने की परंपरा नहीं है, पहले मीठा खाने की परंपरा है, ठीक है। बाद में कसाय लिखा हुआ सबसे लास्ट में, तो आप देखेंगे सौंफ खाई जाती है ना, कसाय होती है एक तरह से। तो सौंफ खाने से भी आपको पानी मीठा लगेगा। आंवला खाने से भी आपको पानी मीठा लगेगा यदि उसके बाद पिएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो लास्ट में ऐसी चीजें खाएं। तो ये सारे रस होने चाहिए आपकी थाली में, आपके भोजन में, लेकिन इनकी मात्रा भी एक निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। ना बहुत ज्यादा आप मीठा खाएं, ना बहुत ज्यादा आप खट्टा खाएं, ना बहुत ज्यादा आप नमकीन खाएं, ना बहुत ज्यादा आप तीखा खाएं जिसमें मिर्च वगैरह ज्यादा होती है, ना बहुत ज्यादा आप कड़वा खाएं, ना बहुत ज्यादा कसाई खाएं। एक बैलेंस डाइट रखें। तो ये 6 रस आपके भोजन में होते हैं, आपके आहार में होते हैं। और वात पित्त कफ को प्रेजेंट करने वाले भी, या डोम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं खाने के, कि भाई इस भोजन से कफ मिलेगा, इस भोजन से वात मिलेगा, इस भोजन से हमको पित्त मिलेगा, ठीक है। जितनी भी तीखी मसालेदारी चीजें खाएंगे उससे आपका पित्त बढ़ेगा, तो पित्त हो जाता है वो, ठीक है। गरिष्ठ खाएंगे, जैसे मीठा हो गया या इस तरह की चीजें खाएंगे, तो वो कफ बढ़ाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो कुछ हल्की चीजें खाएंगे तो वो वात बढ़ाएंगी, गोभी वगैरह हो गई या ग्वार फली हो गई, इस तरह की चीजें कई ऐसी होती हैं जो वात बढ़ाती हैं। तो इस तरह से हमको क्या करना है। और पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो षड रस त्रयोदोष और पंचमहाभूत, ये आपस में अपना एक रिलेशन रखते हैं, ये अपना एक संबंध रखते हैं। तो बेसिकली जो षड रसों की और पंच भौतिक प्रकृति शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। 6 रस और आपकी पंचमहाभूत के अकॉर्डिंग आपकी प्रकृति कैसी है, अर्थात आपके शरीर का की प्रकृति कैसी है, तो उसके भी बहुत सारे पहचानने के भी नियम हैं, ठीक है। जो मतलब अगर फिजिकल शरीर को देखें तो जो कफ वाले होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, पित्त वाले सम होते हैं, वात वाले बहुत पतले होते हैं, ठीक है। इससे अपने शरीर को पहचान सकते हैं। और ये केवल शरीर के दिखने में ऐसा नहीं, जब आपकी उत्पत्ति होती है, जब आपका गर्भाधान होता है, उस गर्भाधान में भी जो वीर्य होता है उसमें भी तत्व यही होते हैं, वात पित्त कफ। तो उसके हिसाब से भी हमारा शरीर बनता है। तो उस तरह से इतना गहरी साइंस है, इतनी डीप साइंस है कि कहाँ से हमारी उत्पत्ति किस प्रकृति की होगी वो वहां पहले डिसाइड हो जाता है, माता पिता के साथ, माता पिता के उसके हिसाब से। तो 6 रस हैं और 5 भौतिक और प्रकृति के ये रस हैं। जैसे मधुर रस है, मधुर रस क्या करेगा, मधुर रस यदि आप खाएंगे, स्वीट खाएंगे, तो क्या होगा, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। मधुर रस जल और पृथ्वी से मिलकर बनता है। ये क्या करेगा, शरीर में कफ को बढ़ाएगा, ठीक है, और अच्छा बढ़ाएगा, कफ को इंक्रीज करेगा। पित्त को घटाएगा, यदि किसी को पित्त हुआ है तो वो मधुर रस खाएगा, मधुर खाएगा तो वो पित्त उसका घटेगा, और थोड़ा सा आधा वात भी घटेगा, ठीक है। मतलब एक लेवल पे, 2 लेवल पे पित्त घटेगा और एक लेवल पे वात घटेगा, लेकिन 2 लेवल पे कफ बढ़ेगा। और यदि किसी को कफ है और कफ में आपने और कफ जैसी चीजें खिला दी, मधुर चीजें खिला दी, ठीक है। जैसे मान लिया सर्दी जुकाम है तो आपने मीठा खा लिया, या फिर आपने लस्सी पी ली, ठीक है, या आपने कुछ ऐसे गुलाब जामुन खा ली या और मिठाई कुछ खा ली, तो वो क्या करेगा, आपका कफ और इंक्रीज कर देगा। मलाई खा लो, रबड़ी खा लो, रसमलाई खा लो, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा।
हाँ, लेकिन पित्त होगा और वात होगा तो उसको थोड़ा कम करेगा। अम्ल जब आप अम्ल बनता है पृथ्वी और अग्नि मिलके, पृथ्वी और अग्नि तत्व मिला के अम्ल बन जाता है। ठीक है, इन दो तत्वों का उसमें रोल होता है। पृथ्वी और अग्नि जब मिलता है तो बनता है अम्ल। अम्ल क्या करेगा? अम्ल भी आपको दो चीज बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा और कफ भी बढ़ाएगा, दोनों चीजें बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन वात एक लेवल पे कम कर देगा। ठीक है, तो ये कफ भी बढ़ेगा इससे और पित्त भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। और यदि आपका पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है तो यदि आपने अम्ल और ले लिया तो आपको खट्टी डकारें और ज्यादा आने लगेंगी। ठीक है, तब आप जो गैस वाली चीजें होती हैं, वात वाली चीजें, वो ज्यादा लेंगे। जैसे इनो ले लिया आपने या कुछ ऐसी डाइजीन जैसी चीजें ले ली तो वो घटा देंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब अम्ल आपके शरीर में जाता है तो उसका शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है वो उसमें कफ बढ़ जाता है और पित्त बढ़ जाता है। पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, कफ के मुकाबले, लेकिन कफ भी बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है, लेकिन वात फिर भी डाउन चला जाता है। लवण की वजह से भी, लवण में जल और अग्नि होता है, इस पे भी शरीर में इंक्रीजमेंट होता है, कफ में भी और पित्त में भी, और वात में कमी आती है। लेकिन यदि आप कटु या तीक्त, जो कटु मतलब तीखा जब खाएंगे तो इसमें वायु होती है और अग्नि होती है। वायु और अग्नि से मिलकर बना है तो ये कफ को भी घटाएगा, ठीक है, और पित्त को भी घटाएगा। कफ भी घटेगा, पित्त भी घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अदरक, काली मिर्च, ये मिर्च, देखो आप जब काढ़ा वाड़ा पीते हैं तो आप कफ घटने लगता है आपका, पित्त भी घटता है उससे, लेकिन इससे क्या होता है? वायु बढ़ती है, वात बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप इनका रसा स्वादन कर सकते हैं। और यदि अलग अलग लेंगे, जैसे अदरक है, अदरक बड़ा लाभकारी होता है, तो ये आपके मतलब कह सकते हैं कि खाने में भूख बढ़ाता है और अच्छे से आपको डाइजेस्ट करता है। अदरक यदि काले नमक के साथ खा लिया जाए तो तिक्त जो बनता है वो आकाश और वायु से बनता है। इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे कफ घटता है, पित्त बढ़ता है और वात भी बढ़ता है। इसी तरह से कषाय से वायु और प्लस पृथ्वी से बन के कषाय बनता है। इससे क्या होता है? इससे जो है आपका कफ घटता है और पित्त भी घटता है, लेकिन वात बढ़ जाता है। तो यहाँ इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम जो हमारे ये हैं रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों ही कफ और पित्त की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों कफ और पित्त बढ़ाते हैं। ठीक है, और वात का ये वात को डाउन करते हैं, वात का शमन करते हैं। ठीक है, कटु अपने आप में वात प्रधान तत्व है, वहीं कफ और पित्त का ये नाश करते हैं, इसका शमन करते हैं। इसी तरह से तिक्त, जो अब ये सारा जो ऊपर बताया है वही आप समझेंगे। तिक्त जो है पित्तवर्धक है और कषाय कफ को डाउन करता है। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि अपथ्य के आधार पर जब हम हठ योग के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हठ योग प्रदीपिका पढ़ते हैं, तो हठ योग के ज्यादातर ग्रंथों में हठ योग प्रदीपिका हो गई या गैरण्य संहिता हो गई, जहां जहां भी खाने पीने की बात की गई है, आहार की बात की गई, क्योंकि योग में आहार बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसमें कड़वा, अम्ल, लवण, तीखा, ये चार रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, मट्ठा, साग, उत्कट, मद्य, ताल, कटहल का त्याग करें, ये वाली बात की गई हठ प्रदीपिका में। ठीक है, कुल्थी, मसूर, प्याज, कुमड़ा, साग, दंड, गोया, कैथ, कंकोल, ये अलग अलग सब्जियों के भी नाम है। ढाक, कंदुआ, नींबू, बड़हड़, लहसुन, ठीक है, कमरख, प्यार, हींग, सेम, बंडा आदि का भी भक्षण योग के स्टूडेंट के लिए वर्जित है।
अर्थात ये सारी चीजें, अर्थात अधिकांश चीजें यदि योग में जाना है, योग के लिए ये वर्जित मानी गई है। मार्ग गमन, स्त्री गमन, अग्नि सेवा योग के लिए उचित नहीं है। अर्थात कहीं भीड़ भाड़ में ना जाए, ठीक है, स्त्री का संग ना करे, ठीक है, अग्नि सेवा ना करे, ताप में ना बैठ जाए कहीं, ठीक है, तो इस तरह से ये उचित नहीं में जान पड़ते। घेरन संहिता में भी बताया गया है। तो घेरन संहिता में बताया गया है, और यहां तक कि आप देखेंगे घेरन संहिता में किन किन से बचने की बात की गई है। अम्ल रस से भी, और मसूर दाल हो गई। वैसे जो मूंग की दाल होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होती है, वो तीनों तत्व को बैलेंस करती है, अर्थात वात पित्त कफ को बैलेंस कर देती है। तो घेरन संहिता में तो मक्खन के लिए, घी के लिए, दूध के लिए, गुड़ के लिए, शक्कर के लिए, ठीक है, अम्ल रस के लिए, इन सब के लिए मना किया गया कि इनसे भी थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए। कभी कभी मन करे तो खा लें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए अपथ्य में करेला जैसी मतलब कड़वी वस्तुएं, इमली जैसी खट्टी वस्तुएं, मिर्च जैसी तीखी वस्तुएं, लवण और गुड़ जैसे उष्ण वस्तुएं, और हरा साग, सब्जियां, तिल का तेल, मदिरा, मांस, दही, मट्ठा, हींग, लहसुन आदि को भी निषेध किया गया है। अर्थात ये भी अपथ्य आहार है। अर्थात इनसे शरीर की, योग में, वैसे नहीं, सांसारिक जीवन में, नॉर्मल जीवन की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ सिर्फ योग की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये सबके लिए नुकसान करने वाली चीज है, लेकिन योग में ये योग को सिद्ध नहीं करने देगी। अर्थात इसमें आप समझ लीजिए कि ये उस लेवल की बात की गई है कि यदि किसी को कुंडलिनी शक्ति को जगाना है तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए इन आहारों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। इनसे कुंडलिनी शक्ति तो डिले होगी, डिले के होने के साथ साथ वो बिगड़ भी सकती है। उसको मतलब कह सकते हैं कि वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस वक्त जिस शरीर की स्थिति चाहिए, जैसी पवित्रता की स्थिति चाहिए, और जैसी एकदम चेतनता की स्थिति चाहिए, वो चेतन स्थिति इन चीजों से नहीं मिलेगी। वो सात्विक, जो प्योरिटी सात्विक स्थिति होती है, वो इन चीजों के खाने से नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए सामान्य व्यक्ति जो घर में काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए ये मना नहीं है। यहाँ सिर्फ योग में जो पूरे योगी बनना चाहते हैं और योग में उतरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इन चीजों पे। तो मन की स्थिति के हिसाब से भी आप एक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि मन की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भोजन के हिसाब से भी एक विशेष मन स्थिति के साथ ही हमको भोजन करना चाहिए। भोजन का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है और अंतःकरण पर पड़ता है। इसलिए यहां बताई गई एक विशेष स्थिति बताई गई है, विशिष्ट मन की स्थिति बताई गई है कि आप जब भोजन करें तो कंप्लीट तल्लीनता से करें, एकांत में करें, और कंप्लीट ध्यान आपका भोजन पे रहे, उसके चबाने पे रहे, उसके खाने पे रहे, कैसे खा रहे हैं, उस पूरा का पूरा फोकस आप ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, अंतःकरण पर पड़ता है, चित्त पर पड़ता है। इसलिए जैसे नितिन जी ने पूछा था कि टीवी देखते समय और ये मोबाइल देखते समय खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फिर मन की स्थिति आपकी विशिष्ट स्थिति नहीं हो पाएगी। वो आप कई जगह आपका ध्यान बटा हुआ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कौन से भोजन का स्वाद कैसे लिया है, आपको पूरा स्वाद का ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं तो यदि आप जब आपको भूख लगी है और आप एकांत में बैठे हैं और एक बाइट भी यदि आप खाएंगे और आंख बंद करके आप उसको महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो कितना स्वादिष्ट होता है खाना, कितना आनंददायक होता है, कितना हमारा रोम रोम पुलकित होता है।
यदि मान ले किसी चीज का, किसी फल का खाने का आपको मन कर रहा है, तो उस फल को लाए और ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही खाने लगे, आराम से उसको जिस तरीके से खाया जाता है उसको आराम से बहुत अच्छे से खाने की कोशिश करें। और यदि आप अंतर मन से देखेंगे तो उसको, उसके स्वाद को जब महसूस करेंगे तो आपको उससे ज्यादा अमृत किसी में नहीं आएगा। तो आप उसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ऐसे ही नहीं। और वही फल आप चाहे भीड़ में खा के देख लें, वही चीज आप टीवी देखते हुए खा के देख लें, वही चीज आप मोबाइल चलाते हुए खा के देख लें, भाग दौड़ में खा के देख लें, जल्दी जल्दी में खा के देख लें, और विपरीत आसन में खा के देख लें, तो वही आपको नुकसान करेगा। नुकसान नहीं करेगा तो आपको उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका वो रियल सेंस में आपके मन तक वो खाना नहीं पहुंचेगा। इसलिए तो बताया जाता कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो मन के स्वस्थ रहने में या स्वस्थ न रहने में अन्न का बहुत बड़ा योगदान है, खाने का बहुत बड़ा योगदान है। मन यदि स्वस्थ होगा तो आपका शरीर भी निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। क्योंकि आजकल अधिकांश बीमारी कैसी हैं, साइकोसेमेटिक बोलते हैं उनको, ठीक है, मनोविकार कह सकते हैं उनको, शारीरिक शारीरिक मानसिक बीमारियां कह सकते हैं उनको। तो मन में आती हैं पहले। मन दुखी होता है, मन परेशान होता है, किसी का मन कुछ करने का नहीं करता, किसी का कुछ खाने का नहीं करता, किसी का कुछ मन नहीं करता। आज मन के वश में सब चल रहे हैं, तो उस मन की वजह से शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। और इसलिए जैसा आप खाते हैं, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही अन्न उसके देवता भी खाते हैं। जैसे कि उपनिषदों में भी कहा गया, हमारा शरीर तो देवताओं से तो भरा हुआ है, हमारे शरीर में अलग अलग देवता हैं, उनका खाना अन्न है, भगवान ने भी बताया। और जब निर्माण हुआ विराट पुरुष का तब ऐसा ही तो क्या गया, उपनिषदों में ये बताया कि देवता को बोला जाके रह लो भाई, इसमें इस शरीर में जाके विराजमान होइए, तो सब विराजमान हो गए। फिर उन्होंने बोला कि भगवान अब हम खाएंगे क्या, तो सबको बताया कि अब ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ठीक है। तो सबने मतलब मना कर दिया कि भाई बहुत सारी चीजें भगवान ने ऑफर की, लेकिन बाद में अन्न से वो संतुष्ट हुए। तो अर्थात जब जो चीज आप खाएंगे वो भी आपके देवता खा रहे हैं। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आप खा रहे हैं आपके देवता खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए उन चीजों पे फोकस रखना है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं जाके, तो क्या आपको लगता है आइसक्रीम दूध से बनती है जो आप खाते हैं? जीवन में दूध से नहीं बनती वो कभी भी, वो जमा हुआ तेल होता है, ठीक है। दूध उसमें एक बूंद भी नहीं होता, सोच लीजिए, ठीक है। एक दो तो हमारे भी जानने वाले जो घी बनाते हैं, ठीक है, मतलब घी में बोलते हैं कि भाई अब तो शायद उन्होंने बंद भी कर दिया, पता नहीं तेल वेल बनाने लगे। अब कह रहे जी घी में दूध होता ही नहीं है, दूध से घी कोई बनता है सोचिए। तो ऐसे ही दूध से आइसक्रीम नहीं बनती है। कभी आप सोचो कि वहां फैक्ट्री लगी हुई, वह दूध जा रहा है, इतनी सारी आइसक्रीम बनती हैं, तो आप वैसे ही दूध इतना कम है। यदि भारत की स्थिति देखें तो प्रति व्यक्ति 250-230 ml दूध उपलब्ध है प्रति व्यक्ति में, सिर्फ दूध की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ही उपलब्धता है। पंजाब हरियाणा में थोड़ी ज्यादा है, जो हालांकि वहां भी आधा लीटर से ऊपर नहीं जाते ज्यादातर। पंजाब में चलो चले जाते हैं 700-800 ml दूध चला जाता है, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे कि उसमें इतना दूध तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। अब उसी दूध से जितनी उपलब्धता है, कितनी तो मिठाइयां बनती है, पूरे भारत में मिठाइयों की दुकानें हैं, ठीक है। पहली बात, हर तरह की कई प्रकार की मिठाई होती है दूध की, सोचिए। रसमलाई भी उसी में चलता है, रसमलाई हो गई, रबड़ी हो गई। आपको यकीन नहीं आएगा कि रबड़ी बनती कैसे, ठीक है। जो आप पूरे जगह पर रबड़ियां खाते हैं वो रबड़ी दूध से बनती ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ डलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मावे से बन रही है, खोए से बन रही है। रबड़ी का बनाने का प्रचलन तो माव दूध को बार मतलब चलाते रहो,
रबड़ी जैसी उसकी हालत हो जाए तो रबड़ी बन जाती। अब तो 5 मिनट में रबड़ी बना देते हैं, ठीक है, अपना मिला के उसमें कुछ ऐसे चीजें, ठीक है। इसी तरह से वो भी, तो कहाँ आप कैसे खिलाएंगे अपने देवता को? और हम बड़े शौक से खाते हैं आइसक्रीम, ठीक है, कि भाई ये तो दूध की बनती है। दूध तो वैसे ही नहीं मिलता तो बनेगी कहाँ से? उस बेचारे दूध में तो पनीर भी बनता है, हर भी किसी को पनीर भी चाहिए, हर किसी को 2-3 लीटर घर में दूध भी चाहिए, ठीक है, हर किसी को मिठाई भी चाहिए, और साथ में दूध से बनने वाली और बहुत सारी चीजें, पाउडर मिल्क भी बनता है। कहाँ से लाएंगे इतना दूध? सोचिए, प्रति व्यक्ति 230 ml पे बनता है। अब नकली बनते हैं सारी चीजें, क्या करेंगे? तो इसलिए हमको देखना है कि हमको कैसा खाना है, क्योंकि मनुष्य जैसा खाता है, ये बताया गया है योग के ग्रंथों में, कि जैसा आप खाते हैं वैसा ही समझो अपने अंदर बैठे हुए देवताओं को भी खिला रहे हैं। तो आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि भोजन स्वयं को संतुष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि क्यों करना चाहिए? शरीर के अंदर बैठे हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन करना चाहिए। आपके अंदर भगवान बैठे हैं, शरीर के अंदर भगवान विद्यमान हैं, उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन करना चाहिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए आहार से ही आपके अंदर कैसे गुणों की वृद्धि होती है, आहार से ही आप सात्विक हो जाते हैं, आहार से ही आप रासिक हो जाते हैं, आहार से ही आप तामसिक हो जाते हैं। आपके गुणों में, इन गुणों में कमी और बढ़ोतरी आपके खाने से ही होती है। भगवान बताएंगे आपको, जब अब ये अध्याय आएगा अगला नेक्स्ट, इसमें भगवत गीता में त्रिगुण विभाग योग, ठीक है, तो तीनों गुणों का विभाग किया है भगवान ने, उसमें बताया है कि किसको कैसे पहचाने, ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो बताते हैं कि उसका भोजन देख लो कैसा है। आधा तो भोजन से ही पहचान लोगे कि भोजन खा रहा कैसा है, तो वो समझो राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है। तो सात्विक भोजन सात्विक मन को स्टिमुलेट करता है, सात्विक मन को बढ़ाता है। तामसिक और राजसिक भोजन के अनुसार ही आपका मन भी काम करेगा, उसी से आपका प्रेरित होगा मन भी। तो इसलिए किसी भी रोग के अभ्यास में, अर्थात सामान्य दिनचर्या में, हमको आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप समझेंगे कि इससे आपका कितना स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अर्थात जब भी किसी को ठीक करना हो अपने आप को, तो अपना भोजन सुधार लो, अपनी टाइमिंग सुधार लो, समझो। उससे आपकी डायबिटीज भी नियंत्रण में आ जाएगी, उससे आपका बीपी भी नियंत्रण में आ जाएगा, उससे आपके हार्ट डिजीज भी नियंत्रण में आ जाएंगी, उससे आपके किडनी, लिवर, एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ अपना दिनचर्या और ये सुधार लें, सिस्टम, ठीक है, शैली, जीवन शैली सुधार लें। क्योंकि जितने भी रोग हैं आज के टाइम के, कैसे हैं? लाइफ स्टाइल के रोग बोले जाते हैं, सब डॉक्टर बोलते हैं। भाई लाइफ स्टाइल के रोग हैं तो दवाई काहे दे रहे हो? लाइफ स्टाइल ठीक करो। अब उनके जी ये लाइफ स्टाइल ठीक करने की दवाई है, अब कैसे लाइफ स्टाइल ठीक करने की दवाई देंगे? ठीक है, हमारे कोई परिचित थी लेडी, उनका वजन थोड़ा ज्यादा था, तो अब उन्होंने डाइट का कोर्स लिया कि डाइटिंग करनी है जी। अब बढ़िया से एकदम डाइटिशियन के पास गई, और जब आई वो घर पे, तो लगभग 50,000 का सामान लेके आई खाने का, ठीक है, 50,000 का, सोचिए। मगर आप तो डाइट करने का, ये डाइट का तो सामान है सारा। मगर बहुत सही है। आदमी डाइट का सामान खाने के लिए, डाइटिंग करने के लिए डाइट का सामान लेके आ रहा है। डॉक्टर भी ऐसे लिखवाते हैं, भैया ये डाइट करो, ये सामान लो, ये खाओ। इतने सारी चीजें, पैकेट, कुछ पैकेट बंद लिखवा देते हैं, कभी कुछ दिखवाते हैं, कभी कुछ, इतना सारा आपकी हालत खराब कर देते हैं। कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। घर की चीजें खाओ, मौसम की चीजें खाओ, सात्विक भोजन करो, और सारा सिस्टम ठीक। भूख लगने पे खाओ, ठीक है, चाहे आपको 2 ही टाइम खाना पड़े,
चाहे आप 3 टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लगेगी तो समझो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, चल रहा है सिस्टम। ना आपका लीवर खराब होगा, ना आपको डायबिटीज होगी, ना आपको कुछ भी प्रॉब्लम। संतुलित आहार लें। कोई बाहर की केमिकल की चीजें, डिब्बा बंद चीजें, पैकेट बंद चीजें, ठीक है, ये चीजें ना खाएं, कोशिश करें कि बचें। तो सिर्फ लाइफ स्टाइल सुधारने से ही आपका सब कुछ सुधर जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा, ये समझ लीजिए। किसी का भी कल्याण करना हो वही करें, लाइफ स्टाइल सुधार दें बस। तो इसलिए योग मार्ग में यदि आपको उतरना है, ये सब योग मार्ग के लिए बात कर रहे हैं हम। वैसे भी नॉर्मल भी आप जीवन में यदि संतुलित आहार और संतुलित जीवन शैली रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जो रोग अनियंत्रित जीवन शैली से आया है वो रोग नियंत्रित जीवन शैली से चला जाएगा। जो रोग असंयम से आया है वो रोग संयमित जीवन शैली से चला जाएगा। बस कुछ नहीं करना। असंयमित जीवन शैली है हमारी, संयमित कर लो। अनियंत्रित है, नियंत्रित कर लो। तो साधारणतः रोग अपने आप, ठीक है, भागेंगे आपके पास से कि भाई इसके पास मत जाओ, ये अच्छा आदमी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो रोग के लिए आप अच्छे इंसान मत बनो, ठीक है। रोग के लिए अपने शरीर को तैयार मत करो, रोग के लिए अपने वातावरण को तैयार मत करो। वातावरण को तैयार करो कि भाई रोग भागें, ठीक है। किसी चीज को आप खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो वायरस आएंगे, उसमें कीटाणु आएंगे, तो आपने तैयार कर लिया। तो ऐसे ही अपने शरीर को यदि ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, कहीं भी चरेगा, कहीं भी खाएगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी पिएगा, ठीक है, तो वही है। और आजकल भोजन भी इतने डेवलप हो गए हैं, इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, आपको 50 तरह के तो मोमोज मिल जाएंगे हर चौक पर रखे हुए, ठीक है। मोमोज मिलेंगे, फिर चाउमीन भी कई तरह की मिलेंगी, अलग अलग नाम के साथ चाउमीन मिलेंगी, मोमोज मिलेंगे, और भी पता नहीं क्या कूड़ादान खाते रहते हैं लोग बाहर। और चटनी अलग से, और मेयोनी अलग से। मेयोनी पता नहीं कौन सी चटनी वाइट वाली होती है ना, तो वो पक्का मतलब पूरा रिफाइंड को गाढ़ा किया गया उसको, वो मेयोनी है। अब सोचिए 10 दिन खा लेगा हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को, इतना खतरनाक है। अब लेकिन वही अपना स्वाद स्वाद में अपना सब माल दबा लेते हैं, ठीक है। कितना विष खा रहे हैं, कितना जहर खा रहे हैं, तो बीमारी भी फिर नई नई आ रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति स्वस्थ नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर समस्याएं हैं ही, और ये फिर आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमको चाहे योग मार्ग में अग्रसर बिना हो, योग को बिना अपनाएं, लेकिन संतुलित और संयमित जीवन शैली को अपनाने, अपना रहन सहन का वातावरण, आसपास का वातावरण, आहार विहार, इन सब को ठीक करें। और भोजन, क्योंकि आपको पता कि भोजन केवल शरीर नहीं खाता, भोजन आपकी इंद्रियां भी खाती हैं, सूक्ष्म अंश भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो इसलिए आपको विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तभी आप योग मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको मिला के बता दी गई हैं बहुत सारे ग्रंथों में, ठीक है। इस तरह की चीजें आती हैं। तो समझ गए भोजन का क्या रोल है। हठयोग प्रदीपिका में पथ्य भोजन, मिताहार भोजन और अपथ्य भोजन, हितकारी भोजन, अहितकारी भोजन कैसे करना, कैसे खाना, ये आपका एक तीसरे चैप्टर की समाप्ति यहाँ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न लिख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। 2-3 प्रश्न लिख लीजिए ताकि आप करें, और इंटरनल एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो योग लिखिए, योगाभ्यास के लिए उचित समय की चर्चा योगाभ्यास के लिए उचित समय की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार की गई है, व्याख्या कीजिए।
योगाभ्यास के लिए उचित समय की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार दी गई है, व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, मिताहार से आप क्या समझते हैं? मिताहार से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? तो बस ये दो प्रश्न आप इनको लिख लेना, ठीक है। अब अगला अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा आज और कल से इसका प्रॉपर से। ये बड़ा अच्छा अध्याय है आपका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें है आपके अलग अलग आसनों की विधि क्या है, उनके लाभ क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। ये हठ प्रदीपिका में जो आसन है उनके विषय में चर्चा की जाएगी। तो हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्मा राम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये हठ योग की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको आप इसमें समझेंगे क्योंकि इसमें आप देखेंगे आसनों के लिए प्राचीन काल से ही, या कह सकते हैं कि वैदिक काल से ही हमेशा मनुष्य को स्वस्थ रखने के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। जबकि तब तो इतने अस्वस्थ होते भी नहीं थे लोग। आप सोचिए, जब योग की उत्पत्ति हुई, योग से जब योग की शुरुआत हुई, तो योग की शुरुआत किस लिए हुई? क्या स्वास्थ्य के लिए हुई थी, या मोटापा कम करने के लिए हुई थी, कम करने के लिए हुई थी, या डायबिटीज कम करने के लिए हुई थी? क्योंकि उस वक्त तो कोई भी ऐसी बीमारी थी ही नहीं। तो जब योग की शुरुआत हुई तो योग में तो सहज ही पता चल गया कि योग की शुरुआत इसलिए हुई है कि उससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यदि हम योग में आरूढ़ होंगे तो ये सारी समस्याएं तो जीवन में आएंगी ही नहीं, तो इनको दूर करने की तो बात ही क्या, ठीक है। इसलिए इनका कहीं जिक्र नहीं आता कि बीमारी के लिए योग आया है, बीमारी के लिए योग आया है। बीमारियों के लिए तो योग है ही नहीं, बीमारियां तो अपने आप ही नहीं आती पास में। तो योग तो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है। तो इसलिए क्योंकि योग करने से, योग में उतरने से आप स्वस्थ रहते हैं, कंप्लीट स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब तो क्योंकि बीमार हो ही जाते हैं, क्योंकि खान पान भी ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल भी ठीक नहीं है, ना सोना सही टाइम पे है, ना जागना सही टाइम पे है, ना आपका खाना सही टाइम पे हो पाता है, ना आपका जो भी आप दिनचर्या है वो भी सही टाइम पे हो पाती है। 10-10 चाय तो आप पी लेते हैं, कभी किसी के पास बैठे कर, जो ऑफिस में रहते बेचारों की उनकी तो हालत ही और खराब है, ठीक है। वो तो इतने दूषित रहते हैं बेचारे कि वो कुछ कर भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते, उनकी सोच ही नहीं जा पाती कि कुछ करना भी है शरीर के साथ, रेल इतनी बनी रहती है। तो इसलिए मनुष्य यदि अपनी सर्विसिंग कराए 15 दिन 6 महीने में एकांत में जाके रहे, ठीक है, या कहीं योग संस्थान में जाके 15 दिन बिताए और 15 दिन का वहाँ का जीवन शैली अपनाए, वहाँ के एक शेड्यूल में रहे, तो आप देखेंगे कि स्वस्थ हो जाएगा और 6 महीने तक भी वो काम करेगा आपका एक बार का, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का हमेशा प्रयास किया गया है और प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने, बाकी और लोगों ने साधना के दौरान, क्योंकि हमारा शरीर कंप्लीटली स्वस्थ होना चाहिए, एकदम कंप्लीटली स्वस्थ और हल्का, और नींद ना आए, भारी ना हो, ठीक है। इसलिए शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो ऋषियों ने, मुनियों ने साधना के टाइम पे अपने शरीर को स्वस्थ रखा, मन को स्थिर रखा है और कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों को बनाया या उनका आविष्कार किया। जो शरीर की विशेष प्रकार की स्थिति है और जिनसे मन भी स्थिर होता है,
जिनसे शरीर भी स्थित होता है, स्थिर होता है। शरीर और मन दोनों स्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी आती है दोनों में। ऐसी विशेष शारीरिक स्थितियों का आविष्कार किया जिनको हम कहते हैं आसन। वो आसन है, दीज आर आसनास। तो आसन बेसिकली ऋषि मुनियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए इसका एक मुख्य कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी साधना के टाइम पे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई भी पशु हो, पक्षी हो या वृक्ष हो, किसी भी प्रकार से जब वो अस्वस्थ होते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक साधनों का प्रयोग नहीं करते। वो सिंपली प्राकृतिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। न किसी प्रकार की ऐसी के ऑपरेशन में विश्वास करते कि शल्य चिकित्सा करानी है, ऑपरेशन कराना है। कौन सा शेर ऑपरेशन कराने जा रहा है, कौन सा कुत्ता ऑपरेशन कराने जा रहा है, बिल्ली ऑपरेशन कराने जा रही है, कोई देखा आपने किसी को? या डॉक्टर के जा रहा है किसी के? ठीक है। और किसको इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है कि उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है? हाँ, जो पाल रखे उनको जरूर भर्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ही हो गए, तुमने उनको खिला खिला के उनको ऐसे ही कर दिया। ठीक है। उनको बेचारे की जीवन शैली को, वो भागने वाला कुत्ता है सड़कों पे जंगल में, उसको तुमने एक 4-10x5 के रूम में रखा हुआ है। फिर उस रूम में भी एक छोटा उसका डब्बा बनाया हुआ है कि बेटा इसमें बैठ। उसमें बहुत सारे महंगी महंगी चीजें लग रही, वो भी लग्जरी में आ गया है, वो भी एकदम आलसी हो गया है। ठीक है, हिलना वो भी नहीं चाहता। तो कई के तो पैर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, कुत्तों के भी, वो बेचारे चल ही नहीं पाते। वो जरूर आईसीयू मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो खाते भी हमारा ही है, हम जैसा ही, और इसलिए जीवन भी ऐसा ही रहता है उनका। लेकिन कहीं आपने पशुओं को नहीं देखा होगा कभी, उनकी टाइमिंग कभी गड़बड़ नहीं होती। वो टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे ही उनका सब कुछ होता है। ठीक है, आप पक्षियों को देख लीजिए, वृक्ष को भी देख लीजिए, ठीक है, किसी भी स्थिति में आप देखें, जो वृक्ष जो सोए नजर आते हैं कि कई के पत्ते ऐसे मुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं शाम होते ही, 5-7 बजे नहीं, सूरज छिपने वाला हुआ और वो बंद होने शुरू हो जाते हैं, सो जाते हैं। सूरज के साथ उठ जाते हैं, सूरज के साथ सो जाते हैं, बात खत्म। उसी के बीच में उनका खाना पीना चलता है, सब चीजें चलती हैं, बस सोते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पशु पक्षी भी शाम होते ही आपको दिखेंगे कि सब वापस जा रहे हैं, फिर सुबह होते ही सब बोल रहे हैं, आ रहे हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। मनुष्य ना कभी प्रसन्न होता, चाहे सूरज निकले चाहे डूबे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तो 24 घंटे उसके लिए यहाँ लाइट निकली हुई है कि भाई हमें नहीं पता चल रहा सूरज निकल रहा है या छिप रहा है। तो इतना बिगाड़ लिया है मनुष्य ने शरीर। तो लेकिन हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने ऐसा कर दिया कि भाई हमको कभी ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, हमको कभी अप्राकृतिक साधनों की जरूरत ना पड़े, ना कभी औषधियों की जरूरत पड़े। इसलिए हम ऐसे आसनों का निर्माण करते हैं, ऐसे आसन जो आपको आपके शरीर का ग्रोथ करेंगे, संवर्धन करेंगे, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएंगे, आपके मन को स्थिर करेंगे, आपके मन को मजबूत करेंगे। ऐसे हठ योग के ग्रंथ में बहुत सारे आसनों का जिक्र है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे आसन ही करो, आसन तो 84 लाख हैं, 84 लाख में भी 84 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन इंपॉर्टेंट 84 में से भी हठ योग प्रदीपिका में तो केवल 15 ही आसन बताए हैं कि केवल 15 ही आसन कर लो, वही बहुत है आपके जीवन भर, उनको ही अपना लो। और उनमें से आधे तो बैठने करने वाले ही है कई तो, ठीक है, शुरू के। तो हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसकी रचना जैसे कि आपको बताया है स्वामी स्वात्मा राम जी ने की है, और उसमें बहुत सारे हठ योगियों की लंबी परंपरा का वर्णन है। तो जो आसन करते थे उन आसनों को उन्होंने सारों को ऐसा समझा कि कितने आसन कौन कौन योगी कर रहे हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ आसन निकाले उन्होंने वो 15 आसन ऐसे निकाले जो हठ योग में उच्च अभ्यास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनके लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए अभ्यास के लिए, और जो साधक और बाधक तत्व होते हैं उनको भी दिया गया है हठ योग में कि कौन से साधक तत्व हैं, कौन से बाधक तत्व हैं, अर्थात कौन से आपको
इसमें साधन में हेल्प कर रहे हैं और कौन से साधन में अड़चन पैदा कर रहे हैं, वो बाधक तत्व हो गए। जब ऐसा बता दिया जाता है, उसके बाद हठ योग में पहले पार्ट में ही 15 आसनों का जिक्र है। तो कौन कौन से 15 आसन हैं ये आप समझ लीजिए। स्वस्तिक आसन एक, गोमुख आसन, वीर आसन। आप देख लीजिए, स्वस्तिक, गोमुख और वीरासन तीनों बैठने वाले आसन है, ठीक है। कूर्मासन, ये भी बैठ के किया जाता है। कुक्कुटासन, ये भी बैठ के किया जाता है। उत्तान कूर्मासन, ये भी बैठ के किया जाता है, ठीक है। धनुरासन, लेट के किया जाता है। मत्स्येंद्रासन, ये भी बैठ के किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन, ये भी बैठ के किया जा सकता है, किया जाता ही है। मयूरासन, चलो लेट के, और मतलब इसमें अलग तरह की स्थिति होती है, ठीक है। शवासन, लेट जाना है। सिद्धासन, बैठ के करना है। पद्मासन, बैठ के करना है। सिंहासन, वो भी बैठ के करना है। भद्रासन, वो भी बैठ के करना है। आप देख लीजिए, स्वास्तिक, गोमुख, वीरासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये तो सब बैठने बैठने की तो है, मतलब ध्यान आसन ही है ऑलमोस्ट ज्यादातर, ठीक है। बाकी क्या बताएं, पश्चिमोत्तानासन कितना महत्वपूर्ण आसन है। मत्स्येंद्रासन जैसे बताया आपको, कितना बीमारियों को, सारी बीमारियों का अंत तो यही कर देता है, आदि पेट की। मत्स्येंद्रासन में रुको 4-4, 5-5 मिनट, 2 मिनट से करके, ठीक है। तो ये है, तो इनका वर्णन किया गया। तो इसी तरह से आसनों का वर्णन किया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने आहार का वर्णन किया है, ठीक है। इसी में आसनों के साथ ही कैसा खाना पीना चाहिए ताकि आपके आसन अच्छे से लगें, ठीक है। दूसरे उपदेश में स्वामी जी ने 8 प्राणायामों का जिक्र किया है। 8 प्राणायाम बताए हैं, जिनमें सूर्य भेदी 15 आसन हैं, 8 प्राणायाम हैं, ठीक है। सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया, उज्जाई प्राणायाम है, शीतकारी है, शीतली है, ठीक है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा प्राणायाम है, प्लावनी प्राणायाम है। इनका वर्णन किया गया है। ये सब सिखाया जाएगा आपको जब आप योग इसमें पढ़ेंगे। और 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, इन सब का उल्लेख किया गया है दूसरे उसमें उपदेश में। तीसरे उपदेश में कुंडली जागरण का महत्व बताया स्वामी जी ने, स्वामी स्वात्माराम ने, कि कुंडलिनी को कैसे हम जागृत कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी मुद्राओं का जिक्र किया है। महामुद्रा, महाबंद मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इससे कुंडलिनी जागरण का महत्व दर्शाया गया कि इन बंद को और मुद्राओं को लगाने से जब आप आसन में और आहार में पारंगत हो जाएं, तो तब आप इसको और प्राणायाम सीख लें, तो इससे आगे बढ़ें। फिर 4, क्योंकि 4 ही पार्ट में दिया गया है ना, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। तो अंतिम में, अंतिम उपदेश में समाधि का वर्णन किया गया है, और समाधि के वर्णन के साथ कुंडलिनी जागरण बताया गया है। उसके परिणाम बताए गए हैं, उसकी परिभाषा बताई गई है। नादानुसंधान का वर्णन किया गया है। नादानुसंधान मतलब मेडिटेशन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, इनमें इसको डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके, यदि आप यूजीसी नेट देंगे तो यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। और इनकी सीक्वेंस क्या है, हठ योग प्रदीपिका में क्या किस किस आसनों का जिक्र है, हठ योग प्रदीपिका में कौन कौन से प्राणायाम हैं, हठ योग प्रदीपिका में कौन कौन सी मुद्राओं का वर्णन है, हठ योग प्रदीपिकाओं में कौन कौन सी नाद अनुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन है, और उनका सीक्वेंस क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पीएचडी तक में आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और योग के अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या योग के बड़े टीचर भी बनना चाहते हैं, टीचर तो इसी में बन जाओगे पहले सेमेस्टर में ही, आप उसकी चिंता ना करो, इतना तो आप पहले ही सीख गए हो, ठीक है। दूसरे सिखाने लायक जितने भी आपके 500 और 600 के घूम रहे होंगे ना, उनसे ज्यादा आप अपने आप ही बन जाओगे, ठीक है। इतना ज्यादा विस्तार है एक पहले सेमेस्टर में ही, आप सोचिए, ठीक है। तो इसलिए अब इसको आगे हम आसन की परिभाषाओं के बारे में जिक्र करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। तो ये कल
चैप्टर में होगा। ठीक है, यहां तक किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है कोई भी। आज का समाचार यहीं समाप्त करेंगे।